सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस है प्रदीप शर्मा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, ग्रेट। हैंड रेज कर सकते हैं आप। आर यू ऑल गेटिंग माय वॉइस? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस है प्रदीप शर्मा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, ग्रेट। हैंड रेज कर सकते हैं आप। आर यू ऑल गेटिंग माय वॉइस? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस है प्रदीप शर्मा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही यूनिक सेशन होने वाला है और आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। जस्ट होल्ड ऑन रखिएगा, 2 मिनट्स के अंदर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी एक्टिव होके सेशन में बैठे और सबसे पहले आप सभी ने एक एक्टिविटी करनी है। आप सभी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें, जल्दी फास्ट। सभी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, जिस भी ग्रुप में आप ऐड है उसके अंदर वो सेंड करें फास्ट। जल्दी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें एंड राइट डाउन करें द टाइम इन मीटिंग। क्या मीटिंग में एंटर हो चुके हैं? जल्दी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें एंड अपने बिजनेस ग्रुप के अंदर ऐड करें, सेंड करें वो जो आपका स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन करें द टाइम इन मीटिंग। क्या मीटिंग में एंटर हो चुके हैं? फास्ट, जल्दी करें, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सभी के रिप्लाईज आ रहे हैं मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। एंड आज से 4 साल पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था इस वंडरफुल ब्रांड के साथ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग। 29 जनवरी 2017 में इस बिजनेस में आया था। दैट टाइम आई एम अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट की तरह मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। उस टाइम मैं स्टडीज कर रहा था मास्टर्स के अंदर और पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी स्टडी चल रही थी। और बाई चांस ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, जिनके थ्रू ये मेरी लाइफ में आई। मैं उन्हें जानता नहीं था, अननोन के थ्रू इस बिजनेस में आया था, बाई चांस इस बिजनेस में आया था। बट इस बिजनेस में मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि यहाँ पे मैंने देखा कि जो यूथ है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो रहा है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। देन स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद मुझे 9 मंथ लगे थे इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने में। जो मैनेजर लेवल आपने देखा होगा जहां पे हमारी जो इनकम है वो 1 लाख करोड़ को टच कर जाती है। और मैं जानता हूं कि आप सभी भी चाहते होंगे कि आपकी इनकम भी बहुत जल्दी 1 लाख को क्रॉस करे। बट आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो खाली लाखों तक नहीं आपको पहुंचाता, वो करोड़ों तक भी आपको पहुंचा सकता है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग। मेरे को सबसे अच्छा रीजन क्या था मेरे को इस बिजनेस को करने का? मेरे को इस बिजनेस में सबसे ज्यादा अच्छा लगी थी इनहेरिटेड सिक्योरिटी। हमें यहाँ पे एक इनहेरिटेड सिक्योरिटी मिलती है जो बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलती। कि हम इस बिजनेस के अंदर जिस भी लेवल पे होते हैं, जितनी भी इनकम ले रहे होते हैं, हमारे बाद वो इनकम और लेवल एज इट इज हमारे फैमिली मेंबर पे ट्रांसफर हो जाती है। 22 ईयर की एज मैंने इस बिजनेस से अपनी खुद की कार बाय करी, इनकम को 2 लाख क्रॉस पहुंचाया जुलाई 2018 के अंदर। उसके बाद बढ़ते बढ़ते इनकम आज अगर मंथली अर्निंग की बात करूं तो 3 से 5 लाख मेरी स्टेबल इनकम है इस बिजनेस के अंदर। और नियर बाय 1 CR तक मैं अर्न कर चुका हूं और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूं। थोड़ी सी दिखाऊंगा अभी आपको जर्नी। कभी मैंने भी आप ही की तरह स्टार्टअप किया था। आप जब फर्स्ट फोटो देखेंगे मेरी स्टार्टिंग की फोटो, जब मैं इस बिजनेस में आया था उस टाइम कॉलेज स्टूडेंट था, बिजनेस को सीखा। सीखने के बाद बिजनेस की चीज है, काफी लोग आते कंफ्यूज होते हैं सर करना क्या है। शेयरिंग करनी है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लोगों को शेयर करो। जो अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो। तो बिजनेस को सीखा, प्रेजेंटेशन सीखी, शेयर करा, बिजनेस को करते करते ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। 5 मंथ के अंदर सुपरवाइजर बना, उसके बाद 9 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। आप यहाँ पे 4th पिक देखेंगे नीचे। उसके बाद लाइफ चेंज हुई, बाइक से करियर को स्टार्ट किया था, खुद की कार बाय करी स्कोडा रैपिड।
एंड आज अगर बात करूं, खुद का घर भी बाय कर चुका हूं इस बिजनेस से मैं, और 2 कारें घर के अंदर है, किया सेल्टोस एंड स्कोडा रैपिड। आप यहाँ पे देखेंगे फॉरएवर 23 मैंने स्पेशल लोगो भी लगाया हुआ है अपनी कार के ऊपर। आज लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है इस बिजनेस से 4 साल के अंदर। एंड आई नो कि जितने भी पार्टनर इस सेशन को लगा रहे हैं वो सभी भी चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना, राइट? आप सभी चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आए। तो मैं आपको कुछ 6 स्टेप बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, क्या चीजों को मैंने फॉलो किया इस बिजनेस के अंदर, और क्यों मैं सक्सेसफुल हो पाया। क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया, वो 6 स्टेप्स मैं आपको भी लिख के दूंगा। आज आपने वो 6 स्टेप्स को अच्छे से लिखना है और उसको 100% फॉलो करिएगा। आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी भी इनकम जो है वो 1 लाख को टच कर जाएगी इस बिजनेस के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं 6 स्टेप्स टू अचीव सक्सेस। देखो, हर इंसान चाहता है उसकी लाइफ में कामयाबी आए, पर वो कामयाबी अपने आप नहीं, कहते कामयाब होता नहीं, इंसान होना पड़ता है। कामयाब होगा नहीं, इंसान होना पड़ता है। कोई भी इंसान अपने आप कामयाब नहीं हो, उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी है, कुछ चीजों को फॉलो किया है, कुछ रूल्स को फॉलो किया है, कुछ एथिक्स को फॉलो किया है, जिसे फॉलो करने के बाद वो सक्सेस हो पाया। तो सबसे पहला स्टेप आपका इस बिजनेस जब हम आते हैं तो इस सबसे पहला आपका स्टेप क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका सेट योर गोल। अब बहुत सारे पार्टनर्स आ जाते हैं पर उनको पता ही नहीं वो फॉरएवर कर क्यों रहे हैं। क्योंकि देखो, एक तो वो दिन होता है आप फॉरएवर में फॉर्म फिल करते हो, दूसरा वो दिन होता है जब आपको क्लियर होता है कि मैंने फॉर्म फिल क्यों किया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप जब नवे नवे आते हैं आपको बोला जाता है अपना गोल सेट करो, डेट वाइज गोल सेट करो कि आने वाले 6 महीने में आपको कौन से लेवल पे पहुंचना है, 1 साल में कौन से लेवल पे पहुंचना है। अगर आप में कई लोग होते हैं जो गोल सेट ही नहीं करते, तो कई लोग होते हैं जो दिमाग के अंदर सोचते हैं, तो तीसरे होते हैं जो उसको राइट डाउन करते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है यहाँ पे। क्योंकि देखो, चिट्ठी के ऊपर अगर एड्रेस ही नहीं होगा, चिट्ठी के ऊपर अगर एड्रेस ही नहीं होगा, वो चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचेगी। अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन होते हो, आपको पता ही नहीं फॉरएवर में अचीव क्या करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस लेवल्स होते हैं, कार प्लान होते हैं, टूर्स होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कब तक अचीव करना है। अ ड्रीम विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश। एक सपना विदाउट एनी गोल के वो एक जस्ट विश होती है, और विश पूरी नहीं होती, गोल्स पूरे होते हैं। सो आपको अपना गोल सेट करना है कि कब आपको मैनेजर बनना है। मैंने अपना गोल सेट किया था फॉरएवर के अंदर जब मैं आया था फरवरी 2018 का। मैंने गोल सेट किया था 1 साल का, कि आज मैं 2017 में बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ, 1 फरवरी से मैंने काम करना स्टार्ट किया था। और मैंने जो अपना गोल राइट डाउन किया था, एक चार्ट लिया था मैंने, चार्ट के ऊपर अच्छे से लिखा था कि फरवरी 2018 तक मेरी इनकम 1 लाख क्रॉस होगी महीने। जब मैंने वो गोल रिटर्न सेट किया तो उससे क्या हुआ, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। क्योंकि अभी तक मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं था, तो जब मैंने गोल बना दिया, कहते हैं टारगेट इज द अलार्म ऑफ योर ब्रेन। अगर आपने गोल लिखा हुआ है और आपने लगाया हुआ है, तो गोल आपको हमेशा याद दिलाता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, और वो गोल आपको भटकने नहीं देगा। क्योंकि अगर आपने गोल बनाया नहीं, भी देखेंगे आप, मस्ती भी करेंगे, टाइम पास भी करेंगे, इधर उधर अपना वेस्ट करेंगे टाइम को। बट अगर आपने गोल सेट किया हुआ है तो वो गोल आपके टाइम को वेस्ट नहीं होने देता, और वो गोल आपको याद दिलाता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है। तो गोल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप आपका सेट योर गोल। अपना 1 साल का गोल सेट करें कि 1 साल के अंदर आप कितनी इनकम पर मंथ तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो गोल आपसे काम करवाएगा। तो ये देखो, हम जॉब पे जाते हैं, जॉब पे हमसे क्या चीज काम करवाती है, वो सैलरी काम करवाती है जो भी महीने में मिलती है, राइट? बिजनेस में हमसे क्या चीज काम कराते हैं, वो जो रिस्क, एक हमारा विजन होता है कि हाँ मेरे को इतनी मंथली इनकम तक पहुंचना है। तो आपका भी यहाँ पे एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए कि मेरे को इतनी इनकम तक टच करना है आने वाले 1 साल के अंदर। तो क्या चीज होगी, क्योंकि देखो जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। एक बच्चा भी जब चलना सीखता है तो वो कहता है, उसको क्या चीज उठाती है, उसको उठाता है उसके अंदर का हौसला। और गोल आपको एक हौसला देता है। गोल आपका ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई आपको डिमोटिवेट करे और आप अपने गोल को देखो, तो आपको वो गोल मोटिवेट कर दे कि हाँ यार, मेरा विजन ये है, मेरे को कुछ करना है लाइफ के अंदर, ठीक है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है। सो गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेट योर गोल। अब जब तक सेट नहीं करोगे अपना गोल, तब तक काम भी नहीं किया जाएगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप इस बिजनेस के अंदर होता है सेट योर गोल। और अगर आपने नहीं बनाया है तो आज ही बना लें। अदरवाइज आप अगर आप नहीं करेंगे सिस्टम को फॉलो, तो कोई फायदा नहीं है। 50 साल भी लगा दोगे ना तो भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं होगे। मैं आपको बताऊं, आपको बहुत सारे फेलियर मिलेंगे इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस क्या हर फील्ड के अंदर मिलते हैं। आप उनसे पूछो अपने गोल दिखा, वो बोलता है मैंने कर करके छोड़ दिया। उससे पूछो कितनी ट्रेनिंग ली थी, चेयरमैन बोनस कैसे होता है, गोल दिखा आपने, तूने क्या गोल बनाया था जब आया था इस बिजनेस के अंदर। तो उनका कोई गोल नहीं मिलेगा आपको, कोई मकसद नहीं मिलेगा। वही लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जो चलेगा ही नहीं वो पहुंचेगा कैसे। अब कई लोग होते हैं जो सोचते हैं सिस्टम उनके अकॉर्डिंग चले। देखो, स्कूल हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, कॉलेज हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, कोई भी ऑफिस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें वक्त के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, स्कूल के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल हमारे अकॉर्डिंग नहीं कि मैं अगर 11 बजे उठता हूँ तो स्कूल 11 बजे ओपन हो,
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे इस बिजनेस के अंदर भी सिस्टम है, अगर आप फॉलो करेंगे तो ही इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होंगे। तो सेट योर गोल, अगर आपने नहीं किया तो अपना 1 साल का गोल सेट करें और उसको अच्छे से राइट डाउन करके वहां लगाएं जहां आप सोचते हैं कि जब भी आप सुबह उठे तो अपने गोल को देखें। जब आप अपने गोल को देखते हो ना तो आपके माइंड में आइडियाज आते हैं कि हाँ इसको कैसे पूरा करना है। क्योंकि अगर आपने सोचा है ना मैंने दिल्ली जाना है, तो आपको अपना जो आपका माइंड है वो दिल्ली के ही रास्ते बताएगा। अब दिक्कत पता है क्या है, हम लाइफ में हमेशा छोटा सोचते हैं, हम सोचते हैं 10,000 रुपए महीना कैसे आएगा, तो ये आइडियाज भी 10,000 वाले देता है। आप इसे बोलो 1 लाख महीना कमाना है तो आइडियाज भी वैसे ही देगा आपका माइंड, जहां से 1 लाख महीना आ सकता है। सेकंड होता है मेक लॉन्ग टर्म विजन। अब बहुत सारे लोग आते हैं तो इस बिजनेस में बहुत छोटा विजन लेके आते हैं, बस मेरे को 10-20 हजार आने लग जाए बहुत है, वो छोटा विजन लेके आते हैं। देखो आपकी लाइफ में ना एक बिग विजन होना चाहिए अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि छोटा विजन आपको कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं दे सकता। अब मैं इस बिजनेस में आया हूं सेंचुरियन मैनेजर को क्वालिफाई करने, जब मैं सेंचुरियन मैनेजर को क्वालिफाई कर लूंगा तो उसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो डबल सेंचुरियन रहेगा। मेरा जो विजन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया उसके विजन्स बहुत बड़े थे। क्योंकि जिसके विजन छोटे होते हैं ना वो क्विट कर देते हैं बीच में, जिसके विजन छोटे होते हैं उनको वो पता क्या बोलते हैं, मम्मी नहीं मान रही, उनके विजन छोटे हैं। जिसका लॉन्ग टर्म विजन होगा, आप सोच के देखो, हम एक इंसान को जानते हैं जिसकी नोटों पे फोटो आती है हमारे इंडिया की करेंसी पे, जिसका नाम महात्मा गांधी। उसका विजन क्या था? उसका विजन था मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा। आपका विजन क्या है लाइफ को लेके, कि मेरे आपको क्या करना है लाइफ के अंदर? तो आपको एक बड़ा विजन लेके इस बिजनेस में आना है कि मेरे को बहुत बड़ा अचीव करना है, और विजन जितना बड़ा होगा आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। और जो छोटे विजन लेके आए हैं ना, बस एक बार मैनेजर बन जू बस यहीं तक बहुत है, लाख आने लगे, नहीं, आप बहुत बिग नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आए, एज अ करियर लेके आए कि मुझे 2 साल 1 साल 6 महीने काम नहीं करना, मेरे को लाइफ टाइम इसमें अपना करियर लगाना है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो एक डॉक्टर जब एमबीबीएस करने जाता है तो ये सोच के नहीं जाता बस 2 साल कर लूंगा डॉक्टरी की फिर छोड़ के कुछ और कर लूंगा, नहीं, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आता है। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है। उसके बाद टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अब कई लोग गोल भी बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा विजन भी तैयार कर लेते हैं, और डिसीजन पर एक चीज कमजोर रह जाती है उनकी, डिसीजन। आपका डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपको छोटी छोटी बातें सुनाई देंगी। भाई पड़ोसी क्या कह रहा है, भाई ने मजाक उड़ा दिया, दोस्त ने मजाक उड़ा दिया, और हम बोल लेंगे सर पता नहीं। जिसका डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वो जिंदगी में, मैं आपको बता दूं, कभी भी जिंदगी में बड़ा अचीव नहीं कर सकता। आपका डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दुनिया पे विश्वास ना हो, आपको खुद पे बिलीव हो। आपको इसी चीज पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, रतन टाटा का नाम सुना होगा आपने, आप सभी ने रतन टाटा का नाम सुना होगा। एक बार जब रतन टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आए थे, जब रतन टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आए थे, उन्होंने अपनी टाटा कार बनाई थी सबसे पहले, इंडिगो, आपको पता होगा। तो मार्केट में वो बिल्कुल नहीं चली, मार्केट में वो फ्लॉप होगी। जब मार्केट में वो फ्लॉप हुई तो क्या हुआ कि उस टाइम फोर्ड की गाड़ियां चला करती थी, उस टाइम फोर्ड की गाड़ियां चला करती थी। तो बिल फोर्ड, उसने क्या किया रतन टाटा ने, वो अपनी कंपनी को बेचने बिल फोर्ड के पास गया। जस्ट होल्ड ऑन रखिएगा। ओके, सो जब वो अपनी कार को बेचने गया, जब वो अपनी कार को बेचने गया बिलफोर्ड के पास, मिस्टर रतन टाटा जी बेचने गए, तो बिलफोर्ड ने एक चीज बोली उनको कि जब कार बनानी आती नहीं है तो भाई बनाते क्यों? जब वो कंपनी फ्लॉप हुई तो जब कार बनानी आती नहीं है तो बनाते क्यों? मैं आपकी कंपनी लेके आप पर एहसान कर रहा हूं। उस टाइम जो रतन टाटा थे उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने उसी टाइम अपनी क्या कर अपनी टीम को पैकअप करवाया और वहां से अमेरिका से इंडिया आ गए। अमेरिका से इंडिया आए और एक डिसीजन लेके आए कि एक दिन इस बात को मैं उल्टा करूंगा। और उन्होंने क्या चीज करी, उन्होंने अपनी सारी टीम को फोकस करवाया ऑटोमोबाइल अपने बिजनेस के ऊपर। और क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी कार के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, उनकी कार्डियो के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू, और धीरे धीरे उनका बिजनेस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। और जब बिजनेस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो जो बिलफोर्ड का बिजनेस था वो डाउन आना स्टार्ट हुआ। और जब बिल्कुल रेंज रोवर और लैंड रोवर और जैगवार, ये 2 ब्रांड है बिलफोर्ड के जो आज भी इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। फोर्ड के मतलब ये 2 ब्रांड काफी ज्यादा चलते हैं, आपने सुना भी होगा इनका नाम, लैंड रोवर एंड जैगवार, जिसकी रेंज रोवर कार है और एक जैगवार ब्रांड है।
तो उस टाइम क्या हुआ कि वो जो मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा पिट चुकी थी कि खत्म होने की कगार पे आ चुकी थी, तब रतन टाटा जी ने क्या करा, एक लेटर भेजी उनको, बिलफोर्ड को एक मेल भेजी, लेटर भेजी कि आपकी कंपनी को हम खरीद लेते हैं। और उस टाइम क्या हुआ कि कभी रतन टाटा अमेरिका गया था, उस दिन अमेरिका से बिलफोर्ड इंडिया में आया और उसने एक चीज बोली रतन टाटा को कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। और लोगों ने, जब उन्होंने उनकी कंपनी खरीदी 9300 करोड़ बोला जाता है, 9300 करोड़ के अंदर उन्होंने उनकी ब्रांड के शेयर्स खरीदे बहुत ज्यादा। और उन्होंने एक चीज बोली, लोगों ने उन्हें बोला कि रतन टाटा पागल है कि बर्बाद बिजनेस को खरीद रहा है। तो रतन टाटा एक चीज बोले, कहते हैं मैं कभी भी डिसीजन सही या गलत लेके नहीं, सोच के नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ और उसे सही करके दिखाता हूँ। तो जितने ही सफल लोग होते हैं ना, वो दुनिया की परवाह नहीं करते, वो अपने डिसीजन लेते हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। कामयाब लोग कभी ऐसे नहीं बोलते मेरी मम्मी नहीं मान रही, कामयाब हो जाता मैं दुनिया बदल देता अगर मम्मी मान जाती मेरी। क्लियर हो रहा है? सफल लोगों ने बड़ा किया है ना। जब जब जिंदगी में आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफ तो नहीं होते, उन्हें बिलीव नहीं होता कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है, बट बिलीव आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी भी आपके पेरेंट्स को ही होगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पे आपको पता आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, और स्टार्टिंग में अगर आपके पेरेंट्स भी खिलाफ है तो भी उस काम को करें, क्योंकि जब आप सफल होंगे पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्राउड फील आपके ऊपर करेंगे। धोनी की बात करें, धोनी ने भी जब सरकारी नौकरी ड्रॉप करने का डिसीजन लिया था क्रिकेटर बनने का, तो उस टाइम उसके भी घर वाले खिलाफ थे। अगर वो उस टाइम डिसीजन ना लेता तो आज हम धोनी का नाम ना लेते। राइट और रॉन्ग? और उसका विजन क्लियर था, उसका लॉन्ग टर्म विजन था, और सोच के देखो आज पूरी दुनिया में उस इंसान का नाम है, क्योंकि उसने कुछ करके दिखाया। क्या हमने ऐसा कुछ किया है? क्या हमने कुछ डिफरेंट किया है? क्या हमने, क्योंकि देखो एक ऑर्डिनरी लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग 2 टाइम की रोटी खाते हैं, 40 साल रोटी खा के निकल जाते हैं, कोई जिंदगी में कोई याद नहीं रखता कब पैदा हुए कब मर गए, ये भी पता नहीं होता लोगों को। पर एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को, सिर्फ नंबरिंग्स में होते हैं, जो ऐसा कुछ करके जाते हैं जिसमें लोगों को उसके मरने की डेट भी पता होती है और पैदा होने की भी डेट पता होती है। क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं लाइफ के अंदर? तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, एक बड़ा विजन लेके इस बिजनेस के आए। यहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते, इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ को प्रभावित करते हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लाते हो, कि जब इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको याद रखेंगे इस बिजनेस के थ्रू। और देखो कहा जाता है एक होता है राइट डिसीजन, एक होता है रॉन्ग डिसीजन। आज जैसी भी हमारी लाइफ है, अगर आज हम जिंदगी में अनसक्सेसफुल है, इट मीन्स कि हमारे जो पास्ट में लिए हुए डिसीजन जो है वो रॉन्ग रहे हैं। अगर आगे भी हम सेम डिसीजन लेते जाएंगे जो पहले लेते आए हैं, तो आगे भी लाइफ सही चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। अगर हमें लाइफ में आगे चेंज लाना है तो डिसीजन मेकिंग अपनी ठीक करनी पड़ेगी, हमें कुछ राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, राइट चॉइसेस लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखो अब सेकंड स्लाइड में एक चीज देखेंगे, यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दिख रही है, कहते ऊपर वाला आपकी लाइफ में चॉइसेस भेजता है। बहुत सारे लोग आपको सलाह देने वाले मिलते हैं, ये कर ले वो कर ले, पर चॉइस आपकी होती है, डिसीजन आपका होता है, आपको किस वे में जाना है। आप एक भी छोटी सी भी डायरेक्शन चेंज करते हो आपकी मंजिल चेंज हो जाती है। मैं कभी मास्टर्स कर रहा था, आज मेरी डिग्री कंप्लीट होने का मेरे को नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, बट मैंने अपना डिसीजन चेंज किया 2017 में कि मैं नौकर नहीं, मैं मालिक बनूंगा, मैं बिजनेस ओनर बनूंगा। और वो डिसीजन मेरे को कहां से कहां ले आया, जहां मैं नौकरी में 40 साल में पहुंचता, मैं सिर्फ 4 साल में पहुंच गया बिजनेस के थ्रू। एक डिसीजन ही तो था। फिर आता है चौथी चीज, सेल्फ बिलीव। आपको इस बिजनेस में बिल्ड होने के लिए सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल्फ बिलीव इज एवरीथिंग। और कई बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, तो कई बोलते हैं आई कैन डू इट। अब मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैंने अपने सीनियर्स को देखा था, मैंने अपने लीडर्स को देखा था, तो मेरे माइंड में कभी ये चीज आई ही नहीं, इतना सा भी डाउट नहीं है कि यार जब ये कर सकते मेरे से नहीं होगा। मेरे दोस्तों ने मेरे को मना किया, मैंने 75 दोस्तों की एक लिस्ट बनाई थी, मैंने सोचा था कि सबसे पहले इनको बिजनेस शेयर करूंगा और ये मेरे साथ मिलके बिजनेस करेंगे और हम मिलके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे। तो मेरे को इस चीज का उल्टा मिला। मेरे जो सबसे खास दोस्त था, जब मैंने उसको प्लेटफॉर्म शेयर किया तो उसने क्या बोला, पहले तू कर ले। तो कईयों ने बोला कहां फंस गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तू ले, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा। कंपनी भाग जाती है, पैसे लेके भाग जाएगी, लुट जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैंने प्लेटफॉर्म देखा था, अब अगर मैं बोलूं एप्पल फ्रॉड है, एप्पल भाग जाएगी, तो मैं बेवकूफ हुआ या समझदार हुआ? एप्पल मत लेना, बीएमडब्ल्यू मत लेना, बीएमडब्ल्यू फ्रॉड है, भाग जाएगी, फेक है, पैसे लेके भाग जाएगी आपके। अब जिस इंसान को नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, वो उसके बारे में हमेशा नेगेटिव बोलता है। वैसी फॉरएवर लिविंग की नॉलेज मेरे पास थी, पर मेरे फ्रेंड्स के पास नहीं थी। उस टाइम उन्होंने बोला तो करके दिखा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उनके जैसा हो जाऊं, मैं भी सेल्फ डाउट कर लूं यार मेरे से नहीं होगा, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं करके दिखा दूं। तो देखो जो आपके साथ आए उसे आगे बढ़ाओ, जो नहीं आए उसे कामयाब होके दिखाओ, सिंपल।
और माइंड के अंदर से ना इस चीज को कट कर दो, आई कैन डू इट। इंसान सब कुछ कर सकता है, चांद पे भी पहुंच गया इंसान, क्लियर हो रहा है, विश्वास करके पहुंचा है, डाउट कर लेता तो कभी ना पहुंचता। एम आई राइट और रॉन्ग? आज कुछ भी जिंदगी में कुछ भी बड़ा बड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, जो फोन भी आप चला रहे हो ये भी बिलीव से बना है किसी के, कि मोबाइल जैसी भी कोई चीज होगी। अगर वो डाउट कर लेता तो आज ऐसी चीजें ना होती। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो एक बिलीव से हुए हैं, जितने बड़े बड़े काम, हिस्ट्रीज क्रिएट हुई हैं वो विश्वास से हुई हैं, क्लियर हो रहा है। और उन लोगों के पास जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, कोई स्पेशल टैलेंटेड नहीं थे, कोई स्किल नहीं थी, पर उनके पास एक शक्ति थी विश्वास की। कहते हैं अगर आपके पास विश्वास है, विश्वास आपकी स्पीड बढ़ाता है, और डाउट कैन किल योर ड्रीम्स। डाउट एक ऐसी है, वहम तो बड़े बड़े रिश्ते तोड़वा देता है, कामयाबी तो क्या चीज है। तो कभी भी जिंदगी में वहम मत रखना, और वहम का तो पीजीआई में भी इलाज नहीं है। आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो, पर जब तक वहम नहीं निकलेगा ना, आपका जिंदगी में तरक्की नहीं ले सकते आप। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। देन उसके बाद आता है कंपनी। ये चीज बहुत मैटर करती है आपका बिलीफ सिस्टम के ऊपर। देखो आज जो भी आपकी सोच है ना, आपकी संगत की वजह से, जैसे सर्कल में आप रहते हो, आज अगर आप छोटा सोचते हो, इसका रीजन ये है क्योंकि आपका सर्कल जिनमें आप रहते हो ना, कहते हैं शो मी योर फ्रेंड आई विल टेल योर फ्यूचर। आप अपने दोस्त दिखा दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। क्योंकि जैसे आपके सर्कल की सोच होगी वैसी सोच आपकी होगी। आप चोरों के साथ रहना शुरू कर दो 1 साल, आप चोर में नशेड़ियों के साथ रहना शुरू कर दो, जो गलत काम करते हैं, चोरियां करते हैं, नशे करते हैं, धीरे धीरे आप भी उसके जैसे बन जाओगे। आप सफल लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, आप सफल हो जाओगे। आपने ट्रेन देखी होगी, जब ट्रेन में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। आपको उस ट्रेन में चढ़ना है ना, आपको कुछ नहीं करना, भीड़ में खड़ जाओ, भीड़ धक्का मार मार के आपको ट्रेन के अंदर कर देगी। और निकलना है तब भी भीड़ में खड़ जाओ, धक्का मार मार ट्रेन से बाहर कर देगी वो भीड़। तो ऐसी ना सफलता होती है, आप सफल लोगों के बीच में खड़ जाओ, सफल लोगों के बीच में खड़ जाओ, सफल लोग आपको धक्का मार मार के सफल कर देंगे। और नालायक लोगों के बीच में खड़ जाओ, नालायक लोग आपको धक्का मार मार के नालायक बना देंगे। आपने देखो कई लोग टॉपर होते हैं, थोड़े साल बाद वो नालायक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संगत देखना चेंज हो जाती है। और कई नालायक होते हैं वो टॉपर हो जाते हैं एकदम से ही, क्योंकि उनकी संगत देखना टॉपर हो जाती है। तो संगत बहुत मैटर करती है। हमने सुना भी होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत बदलो जिंदगी बदल जाएगी, ये रियलिटी है। और ये चीज मैंने अपने ऊपर खुद अप्लाई करी है। मैंने संगत चेंज करी 2017 के अंदर, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ा जो छोटा सोचते थे, जो हमेशा डाउट किया, नेगेटिव बातें करते थे, और मैंने उनके साथ रहना शुरू किया जो पॉजिटिव बातें करते थे, ड्रीम्स की बात करते थे। और मेरे भी ड्रीम्स उनके साथ मिलकर पूरे होना स्टार्ट हो गए, जो मेरे सीनियर थे। ठीक है, तो सर्कल बहुत जरूरी है। कई लोग आते हैं इस बिजनेस में, अपने नालायक दोस्तों का सर्कल नहीं छोड़ते। अरे भाई, नालायक दोस्त घर नहीं चलाएंगे आपका। कई बोलते सर मेरे दोस्त ने बोला ऐसे ऐसे। अरे भाई, दोस्त घर चलाएगा, दोस्त ने करियर बनाना है या तूने बनाना है? लॉकडाउन हुआ तो कितने दोस्तों की कॉल आई, भाई ले पैसे ले ले, राशन रूशन डला लियो अपने घर पे। कोई किसी की फैमिली नहीं संभालता। यारी दोस्ती 22-23 साल तक होती है, उसके बाद सारे अपनी अपनी फैमिली संभालते हैं। और 18 से 23-24 साल की उम्र है करियर बनाने की। या तो दोस्ती यारी दोस्ती में टाइम बर्बाद कर दो, या इधर उधर के काम में बर्बाद कर दो, या इसी में एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपना करियर बना लो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर 4 साल आज इस बिजनेस में मेहनत कर ली ना, तो 40 साल इंजॉय है। वरना 4 साल आज इंजॉय कर लो, जब नौकरी लेगी ना 40 साल काम करना पड़ेगा। 40 साल किसी के लिए, क्लियर हो रहा है? काम तो करना पड़ेगा, सपनों के लिए नहीं तो जरूरतों के लिए तो करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो किसी और के डाउन में काम तो करना पड़ेगा। इसीलिए आज आपके पास चांस है, सीरियस हो एक करियर को लेके, अपने सर्कल को चेंज करें, नालायक लोगों का सर्कल छोड़े, क्योंकि नालायक लोग आपको कभी भी सफल नहीं बना सकते। और मैं एक चीज आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, आपको वही इंसान नेगेटिव करता है जो खुद असफल होता है। रियलिटी है ये प्रैक्टिकल चीज है। जो भी इंसान आपको बोलेगा ना नहीं हो सकता, वो खुद असफल होता है जिंदगी के अंदर। और हम क्या करते हैं, BMW कमाने की नॉलेज लेते हैं जो स्प्लेंडर में धक्के खा रहा है, और जो बसों में धक्के खा रहे हैं उस इंसान से नॉलेज लेते हैं हम, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते। तो गधा गधे के साथ मिलेगा, और घोड़े को गधों में छोड़ दो, घोड़ा भी अपने आप को गधा ही मानना शुरू हो जाएगा। तो संगत बहुत ज्यादा मैटर करती है। कामयाब लोगों की संगत में रहे। यूट्यूब के ऊपर आप यूट्यूब चलाते हैं, मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जो मैंने फॉलो करी थी इस बिजनेस में। मेरा जितना ही पुराना सर्कल था, मैंने वो सर्कल छोड़ा, उनके साथ बैठना छोड़ा। और वही टाइम को मैंने कहा दिया अपनी प्लानिंग्स के अंदर। मैं स्ट्रेटजीज बनाता था, बिजनेस स्ट्रेटजीज, मैं नॉलेज लेता था यूट्यूब पे। मेरे दोस्त गाने सुनते थे, भाई नया पंजाबी सॉन्ग आया है, फलाने सिंगर का, उस सिंगर का, इस सिंगर का। उनका यूट्यूब खोल लो, कभी कोई कॉमेडी वीडियो है, कभी कोई गाना है, कोई फालतू की वीडियोस। और मैंने क्या करा, मैं पढ़ता था हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, सक्सेसफुल पीपल्स हैबिट्स, बायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पीपल, हाउ टू बिल्ड बिजनेस फास्ट, हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हाउ टू डू अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन। तो मैं ये चीजें देखता था। वो क्या देखते थे, गाने कैसे सुनने हैं, भाई नया गाना कौन सा आया है,
क्लियर हो रहा है? ये चीज कैसे करनी है, गलत चीजों में फोकस। तो क्या हुआ कि मेरी मेंटेलिटी, मेरे को नॉलेज गेन हुई, उनका टाइम वेस्ट हो रहा था, मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था। मैं सीख के 9-10 महीने के अंदर अपनी लाइफ को 1 लाख की इनकम तक पहुंचा चुका था, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच रहा था मैं। और वो आज भी वहीं के वहीं है जहां मैं उस टाइम, मतलब कि जहां मैं उस टाइम था ना, वो आज भी वहीं है जब मैंने जीरो से शुरू किया था। तो फर्क ये है कि संगत बदलो, अपने वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करो, सीखने पे लगाओ, वेस्ट ना करो। इफ यू वेस्ट योर टाइम, नथिंग विल यू विल गेट इन फ्यूचर। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अपने फ्यूचर के अंदर। अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ करो? नॉलेज के ऊपर। यूट्यूब चलाते, यूट्यूब के ऊपर फालतू फंड के गाने सुनने से जिंदगी नहीं बदलने वाली। यूट्यूब के ऊपर देखो कि कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपको भी उनसे, आपका माइंड सेट चलेगा, आपका माइंड सेट आइडियाज प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, सबसे ज्यादा पावर है उसके अंदर, सबसे ज्यादा पावर, सबसे तकड़ा मसल आपका माइंड है। क्योंकि आप बॉडी बना लो, बॉडी फिजिकली फिट हो जाओ, डोले शोले बना लो, डोले शोले बना के सिर्फ आप 4 लोगों से जीत सकते हो, पर माइंड से आप पूरी दुनिया से जीत सकते हो। क्लियर है? ये पावर होती है माइंड की। उसके बाद आता है नेवर गिव अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग ना मंजिल तक पहुंचने से पहले गिव अप कर देते हैं। कहते लूजर नहीं होते इस दुनिया में, लूजर्स नहीं होते, क्विटर होते हैं। क्विटर बहुत मिलेंगे आपको जिंदगी के अंदर, जो ये बोलते मैंने भी करके छोड़ दी। छोड़ने से कोई सफल नहीं होता, करते रहने से जरूर सफल हो जाता है इंसान। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे बीच में, नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर गिव अप, योर डे विल कम। एक ना एक दिन जरूर आएगा। डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता, सिंगर एक दिन में नहीं बनता, सक्सेसफुल इंसान कभी भी एक दिन में नहीं बनता, और ना ही कोई पेट से सक्सेसफुल होके आता है। आप अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल मैटर नहीं करता, बट आप आज से भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके कुछ चीजों को फॉलो कर लो ना लाइफ में, आप कामयाब हो जाओगे। आप इस फर्स्ट फोटो में देखेंगे एक बहुत अच्छा इसके अंदर मैसेज है, जिसमें एक एक जो डक है जो भी है, एक फ्रॉग को खा रही है। और फ्रॉग को आप देख रहे हो, फ्रॉग ने क्या किया हुआ है? फ्रॉग ने क्या किया? वो मुंह में है पर फिर भी उसके गले को दबाया हुआ है कि नहीं, मैं खाने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं मरूंगा नहीं, मैं लास्ट आखिरी सेकंड तक लड़ूंगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे पता क्या चाहिए, यहाँ पे ना मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है। एक बार ना एक चीते के पीछे, एक खरगोश के पीछे ना एक चीता पड़ गया। एक खरगोश के पीछे, एक रैबिट के पीछे एक चीता पड़ गया। क्या हुआ कि चीते को भूख लगी थी, फिर उसने देखा रैबिट जा रहा हो, पीछे पड़ा, रैबिट भी आगे आगे, चीता ही पीछे पीछे। तो क्या हुआ कि रैबिट की स्पीड चीते से ज्यादा थी, और रैबिट अपने बिल में घुस गया और अंदर चला गया, बच गया। तो चीता बाहर खड़ा था, चीता वहां से बोलने लगा कि भाई ऐसा क्या किया भाई तूने, मैं तेरे से कह रहा मेरे को एक सवाल का जवाब बता दे रैबिट, कि मैं तेरे से ताकत में ही बड़ा, मैं तेरे से चालाक भी, और मैं सबसे तेज भागने वाला जानवर हूं, मैं सबसे ज्यादा तेज भागने वाला जानवर हूं, फिर तूने मेरे को कैसे, तू कैसे बच गया मेरे से? तो वहां से उधर से खरगोश ने क्या जवाब दिया, रैबिट ने क्या जवाब दिया? कहता देख, मेरे को पता है कि तू मेरे से ताकत में भी ज्यादा है, तू मेरे से स्पीड में भी ज्यादा है, मेरे से चालाक भी ज्यादा है, ठीक है, बट फर्क क्या रहा, मैं तेरे से तेज कैसे भाग पाया? क्योंकि फर्क सिर्फ इतना था, तू भाग रहा था सिर्फ एक टाइम की रोटी के लिए, एक टाइम के खाने के लिए। तू मेरे को पकड़ लेता, तू मुझे खा जाता, तेरा सिर्फ एक टाइम का पेट भर जाता, पर मेरी तो जिंदगी चली जाती। मैं भाग रहा था अपनी जान के लिए, मैं भाग रहा था अपनी जिंदगी के लिए, इसीलिए मेरी स्पीड तेरे से ज्यादा थी। क्लियर हो रहा है? और एक मैंने रिसेंटली एक चीज बड़ी अच्छी पढ़ी थी, जो लोग मुड़ मुड़ के देखते ना, कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाते, वो कई मंजिलों तक नहीं पहुंच पाते। शेर हिरन को कैसे पकड़ पाता है? शेर से बहुत ज्यादा स्पीड होती है हिरन की, पर हिरन इसलिए पकड़ा जाता है उस डर से कि शेर पीछे आ रहा है नहीं आ रहा, और वो जो पीछे देखता है ना, उसकी स्पीड स्लो होती है। क्लियर हो रहा है? तो जब आप सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो अपनी गाड़ी के ना साइड मिरर और बैक मिरर को हटा के निकलें, और फोकस आपका आगे होना चाहिए, क्योंकि पीछे देख के गाड़ी चलाओगे तो ठुकेगी। क्लियर हो रहा है? तो पास्ट में आप जैसे भी थे, उन हैबिट्स को, उस सर्कल को, उस माइंडसेट को खत्म कर दो, अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो। क्लियर है? वरना पास्ट में लेके चलोगे ना, पास्ट की हैबिट्स, पास्ट वाले इंसान बन के चलोगे, पास्ट वाला इंसान आपका असफल है, पर आने वाले इंसान को सफल बना सकते हो आप, अगर आज अपने आप को चेंज कर लेते हो। नेवर सेटल, नेवर गिव अप एंड नेवर सरेंडर। ये कुछ 6 रूल है जो आपको इस बिजनेस में फॉलो करने हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना। मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इन रूल्स को फॉलो किया, ठीक है, और अगर आप भी फॉलो करेंगे, क्योंकि देखो ये बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है, या कोई यहाँ कोई आपको पहाड़ नहीं तोड़ना, पर इस बिजनेस के लायक बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाते पर लायक नहीं बनते, और जब तक आप लायक नहीं बनोगे ना, तब तक आप डिजर्व नहीं कर पाओगे
कहते इंसान को उतना ही मिलता है जितनी उसकी औकात है, प्रकृति उसको उतना ही देती है जितनी उसकी औकात है। क्लियर हो रहा है? अगर आप जिंदगी में ज्यादा पाना चाहते हो ना, तो ज्यादा के पहले डिजर्विंग बनना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है, और काबिल आप बनेंगे जब आप अपने आप को बदलेंगे। अगर आपको एक सोल्जर बनना है, सोल्जर की पोस्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको काबिल बनना पड़ेगा। पायलट बनना है, काबिल बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को उसके लेवल का बनाना पड़ेगा, जब जाके वो चीज। वैसी कामयाबी उस इंसान को मिलती है जो कामयाबी पाने के लायक बन जाता है, जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है जो एक कामयाब इंसान में है। और हम पता है किसकी क्वालिटीज फॉलो करते हैं? अपने यार दोस्त की, जो खुद पेरेंट्स पे डिपेंड है। क्लियर हो रहा है? वो लोग जिंदगी नहीं बदलने वाले। तो आज मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई है आज के सेशन के अंदर। कोई ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं थी आज की, बट इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप सीख के हो और आपको अपनी लाइफ में वो फॉलो करनी है, इस बिजनेस के अंदर खासकर फॉलो करनी है। और देखो, आप बिजनेस करने आ रहे हो तो आपकी मेंटेलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंड सेट भी बिजनेसमैन वाला होना चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ 6 रूल्स है। तो कौन कौन हमारे बीच रेडी है इन 6 रूल्स को फॉलो करेगा? सबसे पहला रूल, मेरे को 6 रूल टाइप करके बताएं। सबसे फर्स्ट रूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? सेट योर गोल। अच्छा, कितने लोग हैं हमारे बीच जिन्होंने गोल सेट कर लिए हैं? 2 दबाएं। टाइप 2 करें जिन्होंने गोल सेट किए हुए हैं अपने। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किए? वो टाइप 1 करें। जिन्होंने नहीं करे वो आज ही, अभी मीटिंग ओवर होते अपना गोल सेट करें, क्योंकि गोल आपको मोटिवेट करेगा, गोल आपको इंकरेज करेगा। आपको मोटिवेशन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है कुछ करने की, आपका गोल ही आपको मोटिवेट करे। सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग डिसीजन। क्लियर हो रहा है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हमेशा एक बात याद रखना, जो चीज आसानी से मिलती है ना, वो हमेशा तक नहीं रहती। जो चीज आसानी से मिलती है वो हमेशा तक नहीं रहती। आसानी से क्या मिल सकता है आपको? पेरेंट्स की जायदाद मिल सकती है भाई, पेरेंट्स ने जो पैसा दिया है, पैसा कमाया है, जोड़ा है, पैसा आपको शायद पेरेंट्स से मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जमीनें आपकी मिल जाएगा, पर पहचान नहीं मिलेगी। और जो चीज आसानी से मिलती है ना, वो हमेशा तक नहीं रहती, और जो चीज हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। याद रखिएगा ये चीज। तो हमारे बीच कहा, सेट योर गोल, मेक लॉन्ग टर्म विजन, टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, सेल्फ बिलीव, कंपनी, नेवर गिव अप। ये 6 रूल्स हैं, ये 6 कुछ हैबिट्स है, ये 6 कुछ क्वालिटीज है जो आपको अपने अंदर लेके आनी है। सो कौन कौन है जो लेके आएगा? टाइप 1 करें चैट के अंदर। ग्रेट ग्रेट, देख पा रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी अचीव करेंगे सक्सेस लाइफ के अंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आज का जो सेशन था वो जस्ट आपकी क्वालिटी, आपकी अंदर कुछ चीजें चेंज करने के लिए, कुछ इसीलिए था आज का सेशन, कुछ चीजें फॉलो करनी थी आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज से उसको फॉलो करें अच्छे से, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आए ना, देख लेना, आपको किसी ना किसी एक ना एक चीज में कमी जरूर आपको मिल जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।